भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, हमारे सबसे प्रिय और प्रेरणा के स्रोत संजय जी, तमाम राज्यसभा के सांसद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, एमसीडी के मेयर डॉक्टर शहरी बोराय और बहुत तमाम यहाँ के जो काउंसिलर उपस्थित हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज सत्याग्रह की लड़ाई है। आज जो सामूहिक उपवास के कार्यक्रम में हम सब इकट्ठा हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के तो केवल जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं, लेकिन अगर देश भर के 25 राज्यों की गिनती करें तो ये सैकड़ों, हजारों, मेरे ख्याल से लाखों लोग, कई लोग तो अपने घर में उपवास मनाकर इस सामूहिक उपवास के कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। आप सबको मेरा नमन, मेरा सलाम। आप सब जानते हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, बड़ी कठिन है, लेकिन एक दूसरे से ही हमें साहस मिलेगा। आज सब आपको देखते हुए सुबह 10 बजे से कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इसी से मेरे ख्याल से जो देश में तानाशाही लोग जो सरकार चला रहे हैं और देश में तानाशाही का माहौल जिन्होंने खड़ा कर दिया है, उनके लिए आप सबका आज आना, आज सबका उपवास रखना ही सबसे बड़ा संदेश है। तो आप सबको मेरा नमन, मेरी तालियां। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के तहत एक पूरे नकली मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में, जिसमें कोई सबूत नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं मिला, केवल और केवल फर्जी गवाहों के बयानों के आधार पर मोदी जी ने जेल में बंद कर दिया है। इससे पहले यही मनीष सिसोदिया जी के साथ किया, सत्येंद्र जैन जी के साथ किया। तो ये क्या दिखाता है? आज देश की जनता देख रही है, देश क्या दुनिया की जनता, दुनिया में बैठे हर भारतीय नागरिक सोच रहा है कि जो देश में हो रहा है वो गलत है। इसको आप किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आज देश के लोग ये सोच रहे हैं कि इस तानाशाही सोच को हमें यहीं पे अंकुश लगाना होगा, इसी को अभी बंद करना होगा। 2024 के चुनाव में इसका जवाब हमें देना होगा। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं ईडी निष्पक्ष है, सीबीआई निष्पक्ष है। तो आप लोग उनसे पूछिए कि अगर ईडी निष्पक्ष है तो शरद चंद्र रेड्डी के 60 करोड़ रुपए की जो रिश्वत भाजपा ने ली, तो भाजपा से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? भाजपा के नेताओं को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? यह सवाल को ना भाजपा इसका उत्तर देती है, ना ईडी उसका उत्तर देती है। संजय सिंह जी ने बखूबी सुबह बताया कि केवल एक शरद रेड्डी का फर्जी बयान नहीं था, और 2 लोग थे, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी। इन तमाम लोगों के नकली फर्जी बयानों के आधार पर यह पूरा षड्यंत्र रचा गया और हमारे नेशनल कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। और पता चलता है कि फिर मगुंटा रेड्डी को भी मोदी जी ने बड़ा इनाम दे दिया। क्या दे दिया? लोकसभा की टिकट दे दी। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किसी ने भी रचा होगा। देश में लोकतंत्र है, एक जगह मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार बोलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जेल डालो, जेल डालो, जेल डालो। तो ये क्या दिखाता है? इनकी हताशा दिखाता है, इनकी घबराहट दिखाता है। वो सोचते हैं कि हमारे 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता को जेल में क्या बंद कर दोगे, पूरी पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ? एक कार्यकर्ता नहीं टूटा, एक नेता आम आदमी पार्टी का नहीं टूटा। रामलीला मैदान में आप लोगों ने देखा, लाखों की संख्या में लोग आए, कंधे से कंधा मिलाकर एक मजबूत आवाज में, जो आवाज देश नहीं दुनिया भर में गूंजी 31 मार्च की जो रैली थी, कि पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई में, तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में उनके साथ है। दोस्तों,
क्योंकि बात सत्याग्रह की हो रही है और गांधी जी की भी हो रही है, तो मुझे गांधी जी की एक कहावत याद आ रही है। गांधी जी के 3 बंदर, आपने सुना होगा गांधी जी के 3 बंदर। क्या है 3 बंदर? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। यह गांधी जी ने कहा था, बहुत अच्छी कहावत थी। लेकिन अब भाजपा ने इसका क्या मतलब निकाल दिया? भाजपा ने ईडी को यह कह दिया कि आप भी अब 3 बंदर बन जाओ। कैसे? ईडी को परमिशन नहीं है कि भाजपा के खिलाफ कुछ भी देखे, कोई भी तथ्य लेके जाओ, भाजपा के खिलाफ कोई तथ्य हम नहीं देखेंगे, भाजपा के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे और भाजपा के खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनेंगे। आप भले 55 करोड़ की मनी ट्रेल लेके आओ, आप भले मगुंटा रेड्डी को पेश कर लो, हमारे लिए भाजपा का मतलब हम ना उनकी बात बारे में कुछ सुनेंगे, बोलेंगे और कहेंगे। तो यह बुरा हाल भाजपा ने ईडी का बना लिया है। आज पूरे देश की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल निशान लगाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि आखिर मोदी जी क्या करना चाहते हैं। एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष खत्म कर रहे हैं। क्या कई लोग, दिल्ली क्या देश के कई लोगों ने जब मोदी जी को चुना था तो किस लिए चुना था? महंगाई दूर करने के लिए चुना था, गरीबों के लिए कुछ मदद करने के लिए चुना था, रोजगार लाने के लिए चुना था। इसलिए नहीं चुना था कि देश के तमाम विपक्ष को आप जेल में डाल दो, चुनाव ही खत्म कर दो। तो मेरे ख्याल से आज का यह संघर्ष बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि आप सब यहां पर आए, पूरी पार्टी और पूरे देश में आपने एक संदेश दिया कि इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं और हमारी प्रार्थना और हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।